हेलो। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 क्लास 9 का, जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ मैं आपको 3-4 बातें बताऊंगा। देखें, सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पीरियड या टाइमलाइन। फिर लिखा हुआ है नेम ऑफ साइंटिस्ट, और फिर लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन इन्वेंशन। फिर लिखा है ओरिजिन ऑफ साइंटिस्ट, यानी कि साइंटिस्ट कहाँ का है। अब हमने इस टॉपिक को 3 लेक्चर में कंप्लीट करना है। आज जो हमारा टॉपिक है वो इन तीनों पर है, शुरू के 3 जो 300 से लेकर 460 BC तक हैं। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ, अगर हम बात करें पीरियड की तो हमारे पास 3 पीरियड हैं केमिस्ट्री के अंदर। एक जो पीरियड इसको कहा जाता है ग्रीक पीरियड, एक पीरियड को कहा जाता है मुस्लिम पीरियड, और जो तीसरा है इसको कहा जाता है मॉडर्न, मैं डी भी लिख देता हूँ आगे, मॉडर्न पीरियड। 3 पीरियड है हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर। पहला वाला है ग्रीक पीरियड, दूसरा है मुस्लिम पीरियड, तीसरा है मॉडर्न पीरियड। ग्रीक पीरियड जो है इसको हम कह सकते हैं कि 600 BC तक ये था। 600 BC तक ये हमारे पास ग्रीक पीरियड था। इससे पहले जो पीरियड था हमारे पास 600 BC के बाद जो भी पीरियड आया वो मुस्लिम पीरियड था। ये 600 AD तक, 600 AD तक हमारे पास मुस्लिम पीरियड था। और अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियड की तो 600 AD के बाद जो भी हमारे पास पीरियड है वो मॉडर्न पीरियड है। मॉडर्न पीरियड आज का पीरियड, जिस पीरियड में आज केमिस्ट्री है, इस पीरियड को मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास पीरियड जो है, यानी कि टाइमलाइन जो पीरियड है केमिस्ट्री में वो 3 है। एक ग्रीक पीरियड, एक मुस्लिम पीरियड और एक मॉडर्न पीरियड। ग्रीक पीरियड 600 BC तक, मुस्लिम पीरियड 1600 AD तक, और 1600 AD के बाद जो भी पीरियड है वो हमारे पास मॉडर्न पीरियड है। अब हम चलते हैं इन पीरियड को तफसील से पढ़ने के लिए। इनको हम तफसील से पढ़ते हैं कि इन्होंने हमें क्या क्या बताया। हम पढ़ेंगे सबसे पहले पहला पीरियड। पहला पीरियड कौन है हमारे पास? पहला पीरियड जो है हमारे पास वो है ग्रीक पीरियड। हमारे पास ग्रीक पीरियड के 3 साइंटिस्ट मौजूद हैं। पहला साइंटिस्ट हमारे पास अरिस्टोटल है, दूसरा हमारे पास प्लेटो है, तीसरा हमारे पास डेमोक्रिटस है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो ये अरिस्टोटल है इसने क्या किया। इसके लिए हम चलते हैं, हम पहले बात करते हैं कि हमारा अरिस्टोटल ने क्या किया। देखिए, अरिस्टोटल ने सबसे पहले हमें आइडिया ऑफ सब्सटेंस दिया, परपोज आइडिया ऑफ अ सब्सटेंस। कैसे दिया सब्सटेंस? कि सब्सटेंस जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर है ना। तो सबसे पहले हम कहेंगे अरिस्टोटल ने हमें सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट दिया, आइडिया दिया, और कहा कि मैटर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर और फॉर्म जो है इसकी वो सब्सटेंस है। मैटर और इसकी फॉर्म जितनी भी है वो हमारे पास सब्सटेंस है। इसने हमें थ्योरी दी इसने हमें 4 एलिमेंट्स की। कितने एलिमेंट्स की? 4 एलिमेंट्स की। यानी कि हम अगर दूसरी बात करें, दूसरा पॉइंट, तो हमें अरिस्टोटल ने जो है वो हमें दी थ्योरी ऑफ दी 4 एलिमेंट्स। वो क्या थी? फायर, वाटर, एयर, अर्थ। यानी कि ये कहते थे कि पूरी यूनिवर्स में 4 ही एलिमेंट्स हैं, वो है आग, पानी, मिट्टी, हवा। ये 4 बेसिक हैं, ये 4 बेसिक एलिमेंट हैं किसके? यूनिवर्स की। यानी कि मैटर क्या है? वो कहते थे मैटर आग है, हवा है, पानी है, मिट्टी है। यानी कि फायर, वाटर, अर्थ, एयर, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मैटर है। मैटर इन 4 ही एलिमेंट से मिलके बना है।
जो भी चीज़ आपको मिलेगी ये 4 ही मिलेंगी, आग, हवा, पानी, मिट्टी। कौन कहते थे ये? कहते थे ग्रीक पीरियड वाले, मतलब ग्रीक पीरियड वाले कहते थे सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स हैं, जबकि आज मॉडर्न कहता है 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारे पास, जबकि ग्रीक कहता था सिर्फ 4 एलिमेंट्स। कौन कौन से? फायर, वाटर, अर्थ, एयर। ये था हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट? अरिस्टोटल का। क्या दिया उसने? पहला हमें उसने सब्सटेंस का आइडिया दिया, दूसरा उसने थ्योरी ऑफ 4 एलिमेंट्स दिए। इसको किताबों के अंदर कार्पुस्क्यूलर नेचर ऑफ मैटर भी कहा जाता है, कार्पुस्क्यूलर नेचर ऑफ मैटर भी कहा जाता है। तो अरिस्टोटल के 2 काम हो गए। तीसरा कौन है? प्लेटो। पता है आपको अरिस्टोटल जो है वो प्लेटो का स्टूडेंट था। अरिस्टोटल प्लेटो का तालिबे इल्म था। अच्छा, प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो ने एलिमेंट को, किसको? एलिमेंट को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बॉडी में की कंपोजिशन बताई, है ना। प्रपोज फ्रॉम एलिमेंट्स। क्या दिया इसने? एलिमेंट्स फ्रॉम को प्रपोज किया एज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बॉडीज़, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बॉडीज़ को एलिमेंट्स के तौर पर बताया हमें कि ऑर्गेनिक बॉडी होती है, इनऑर्गेनिक बॉडी होती है खास शक्ल से। तो हम ये कहते हैं कि इसने भी एलिमेंट्स बताया, लेकिन इसने जो एलिमेंट्स बताया हमें वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बॉडी की बेस पे बताए, कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बुनियाद पे बताए। जबकि अरिस्टोटल ने जो हमें एलिमेंट बताए वो 4 बताए। प्लेटो ने जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बुनियाद पे किया, कि ऑर्गेनिक बॉडी की कंपोजिशन और इनऑर्गेनिक की बॉडी की कंपोजिशन एलिमेंट है। एलिमेंट्स हमारे पास। लास्ट कौन आ गए? डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस कौन है? इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीक पीरियड। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने हमें सबसे पहले एटम का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि एटम का कॉन्सेप्ट आने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, जो केमिस्ट थे, वो ग्रीक की पीरियड के डेमोक्रेटस थे। डेमोक्रेटस ने हमें आइडिया ऑफ एटम दिया और इन्होंने कहा कि एटम क्या है? इन्होंने कहा एटम मैटर का वो पार्टिकल है जो इनडिविजिबल है। जो क्या है? इनडिविजिबल है, यानी कि मैटर का वो पार्टिकल जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो पार्टिकल जो है वो एटम है। तो हमारे पास ग्रीक पीरियड के 3 साइंटिस्ट आए। अरिस्टोटल ने क्या किया? एलिमेंट सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट दिया और थ्योरी ऑफ 4 एलिमेंट्स दी। किसने? अरिस्टोटल ने। प्लेटो ने क्या किया? हमें एलिमेंट्स बताया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बेस पर। डेमोक्रेटस ने क्या दिया? हमें एटम का कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि एटम जो है ये इनडिविजिबल पार्टिकल है मैटर का। ये तीनों ग्रीक पीरियड के साइंटिस्ट थे। और हमारे पास डेमोक्रेटस जो हैं ये फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। फादर हैं किसके? केमिस्ट्री के। फादर ऑफ केमिस्ट्री है हमारे पास। ये था आज हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने साइंटिस्ट बने हैं ग्रीक साइंटिस्ट। इसके बाद हम जो है वो आगे मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ेंगे और फिर मॉडर्न साइंटिस्ट पढ़ेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।